Hello बच्चों, let's see the question. So the question says identify number of reactions that can give nucleophilic aromatic substitution products. तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा जो रिएक्टेंट है और उसके रिएजेंट है उसमें से किसमें हमारा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। हम देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है जिसमें इधर नेगेटिव चार्ज होता है और लोन पेयर होता है के रिएक्ट करता है विद कैटायन यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होता है यानी कि कम होता है। तो इसका मतलब है जब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और हमें वही चेक करना है कि किस कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है देन उसमें न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो NO2 होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी कि ये डीएक्टिवेट करेगा। सो एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन है उस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो जाके अटैक करेगा NO2 पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये हमारा एक सही आंसर है। अब हम ऑप्शन बी में देखेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो SH होगा यानी कि SH नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियोफाइल है वो जाके अटैक कर सकता है। तो ये भी हमारा एक सही आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो NO2 का प्रेजेंस है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट Cl एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हम देख सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये जो न्यूक्लियोफाइल OH है ये जाके हमारा अटैक कर सकता है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसकी वजह से ये भी हमारा एक सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि OCH3 ग्रुप जिसमें लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन उस पर भी हम देख सकते हैं कि क्लोरीन पे जो इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो ये हमारा लोन पेयर यहाँ पर देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है, एंड यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ NO2 प्रेजेंट है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन होगा वो पॉसिबल होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिएक्शन जिसमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, B, C एंड F। तो सही आंसर वो है 4। सो 4 नंबर ऑफ products can be found, a 4 number of compounds show nucleophilic aromatic substitution. I hope you understood the concept well. All the best.